जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। सुबह भी तेरा शुक्राना, रात भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। नामदान का शुक्राना, प्रेम दान का शुक्राना, रोम रोम कहे शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 517। दूसरा प्रसंग। महमूद अपने आए वर्ष के आक्रमणों से अनगिनत कुलीन मनुष्य दास बनाकर गजनी में ले गया था। वहां वे दास बड़ी दुर्दशा में रखे जाते और भेड़ बकरियों की भांति बिका भी करते थे। एक बार उस देश में बड़ा कड़ा अकाल पड़ा। गजनी के वासी अपने आप को पालने में भी असमर्थ हो गए थे। जहां तहां सारे देश में आपाधापी पड़ रही थी। कोई किसी को कुछ भी नहीं पूछता था। अपने परायों को प्राय लोग भूल से गए थे। ऐसे अवसर में दासों के दल भारत को भाग आए। जब वे अपने अपने प्रांतों में पहुंचे तो उनके नाती गोतियों ने
आपातकाल से निकले हुए बंधुओं को बिरादरियों में से सम्मिलित करने में यत्किंचित भी संकोच नहीं किया। कहा जाता है कि हिंदुओं ने आपातकाल के ऐसे धर्मों को पालने से तब इनकार किया जब भारत में आकर बादशाह रहने लगे और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि ब्राह्मण, वैश्य आदि एक बार हमारा मत मान लेने पर फिर उसको ना छोड़े और ना ही उसको कोई कुल, वंश या कुटुंब अपने धर्म में पीछे ले। एक हमारे सधर्मी को अन्य सधर्मी बनाना बड़ा भारी अपराध है। शासकों के भय से लोगों ने बलात्कार से धर्म से गिराए गए भाइयों को अहिंदू बने रहने पर आप ही बाधित किया। तभी से हिंदुओं में ऐसे आपातकालों का कोई विचार ना रहा और शास्त्र तथा धर्म के नाम से अनेक अनीतियां तथा कुरीतियां प्रचलित हो गई। उन्हीं से हिंदू धर्म अनुदार और दुर्बल समझा जाने लगा। ये रीजन है हम कमजोर क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे होते हैं और हमारे जब कर्म इतने नीचे हो जाते हैं तो फिर पूरी की पूरी फिर जाति ही उस पे कलंक लग जाता है कमजोर का। ये लोग कमजोर हैं। क्या किया उन्होंने शासकों के भय से लोगों ने बलात्कार से धर्म से गिराए गए भाइयों को अहिंदू बने रहने पर आप ही बाधित किया। उन्होंने वो ये नहीं कहा कि जो जबरदस्ती जिनको धर्म या चेंज करवाया गया था, प्रेशर में डालकर उनको उन्होंने ये वापस नहीं कहा कि तुम वापस आ जाओ, वापस हिंदू बनो, वापस धर्म में आओ। उन्होंने उन्हें वहीं रहने बाधित किया कि तुम अहिंदू ही बने रहो। और तभी से और फिर ये जो उन्होंने आदेश किया कि अगर एक बार हमारा मत मान लेने पर फिर उसे ना छोड़े और ना ही उसको कोई धर्म वापस ले, यू आर नॉट अलाउड टू टेक देम बैक। अब वो आपके नहीं है। और तो वो खड़े नहीं हुए एक दूसरे के लिए। उन्होंने आगे बढ़कर कहा नहीं कि तुम हमारे हो, तुम हमारे साथ रहो। उन्होंने क्या कहा कि तुम निकलो बाहर, तुम अहिंदू हो। और इसके कारण उनको ऐसा पाप लगा कि आज तक हिंदू उस चीज को सफर कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब बाकी सारे जितने भी नेता तो नहीं कहेंगे, कई नेता भी शायद, पर जो भी धर्म के वो है प्रचार करने वाले कि हमारे हिंदू लोग ऊपर आए और हिंदू लोगों का वो हो, अपनी संस्कृति रिवाइव कर रहे हैं। पर देखिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप जो कुरीति है उसको करना बंद नहीं करेंगे तो आप अगर रिवाइव कर भी रहे हैं उसे, वो नीचे से जड़ें कटती जाएंगी। राइट। सो यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी संस्था को भी देखें, हमारी जो संस्था है एट लार्ज मैटर, ये नहीं कि एक या दो या ये वाला पर्टिकुलर या वो वाला पर्टिकुलर। सो क्या है, क्योंकि संगठन की कमी है और क्योंकि गुरुजनों के आदेशों को अक्षर अक्षर नहीं माना जाता, अपनी मनोमनी ज्यादा की जाती है, उसके क्या होता है कि जो गुरुजन के आदेश मान रहे होते हैं उनका अनादर करना शुरू कर देते हैं। सो ये कर्म ये हम देख रहे हैं दैट हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। राइट। और हम फिर मानेंगे ये क्यों? क्योंकि खुद के ही कर्म आप ऐसे कर रहे हैं, आप कमजोर बना रहे हैं अपने जाति को, आप अपनी संस्था को कमजोर बना रहे हैं अपने चयन करके। राइट। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले समय में कि हम वो रिवाइव कर सकें जो कि स्वामी जी महाराज इतनी उच्च कोटि के वो करके आए हैं। पर देयर इज होप। वाई? अगर एक भी कोई बीजारोपण सही करता है तो कहीं ना कहीं वो पेड़ बरगद का पेड़ बन सकता है। राइट। वो जागृत होने की जरूरत है। और देखिए बहुत सुंदर ये सारी केस स्टडीज हैं और महाराज सबको सुअवसर देते हैं जागने का, एक दूसरे के लिए खड़े होने का, विशेषकर महिलाओं का तो क्वोशंट पुरुषों से बहुत कम है, क्योंकि हमारी संस्कृति में क्योंकि
गिरावट के कारण, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हमारी संस्कृति बहू का बहुत ध्यान रखती है, हमारी संस्कृति दूसरी महिला का पेन जानती है, हमारी संस्कृति ऐसी रही है। लेकिन क्योंकि हिंदुओं ने अपने आप को गिराया है बहुत ज्यादा, दूसरों का कहना मानकर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच आज की स्थिति में महिला के को देख नहीं सकती उन्नत करते हुए। पर क्योंकि ये गुरुजनों का प्रसाद है और इसके लिए हम बहुत स्ट्रांगली खड़े होते हैं और महिलाएं एक दूसरे के लिए खड़ी हो रही हैं। वो 20 साल अपने घरों में वो पिसी हैं, 20-25 साल अपनी उन्होंने घरों में यातनाएं, अकेलेपन की यातनाएं सही हैं। हाँ, उनके पति व्यभिचार, कईयों के प्रति व्यभिचार, कईयों के प्रति शराबी, कईयों के पति क्रोध करने वाले, लेकिन कईयों के पति छोड़ देने वाले, पीटने वाले, राइट। लेकिन कईयों के पति कुछ ना सुनने वाले, महिला को कुछ जानना ही नहीं। और ये सोसाइटी है हमारी, ये संस्था भी है हमारी। संस्था में ऐसे माइंडसेट्स हैं जो कि महिला को कुछ नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में महिलाओं को कुछ नहीं समझते। या सो इसलिए एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या है, क्योंकि जो घर में नहीं समझता वो बाहर भी आदर नहीं देगा महिला को, वो दे ही नहीं सकता, उसे आता ही नहीं देना, उसे रिस्पेक्ट करना नहीं आता, उसे साधकों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या है कि गिरावट आती है, बुरे कर्म, उस कर्म में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट पतन निश्चित है। मतलब इसका कोई और कुछ है ही नहीं। वो वैभव, वो जो गुरुजनों की मेहनत है, वो कई लोगों की के कारण, क्योंकि वो पोजीशन पर होते हैं और बाकी सारों को और साथ ले लेते हैं, सो गिरावट आती है। लेकिन उनमें से कई होते हैं जो नहीं जुड़ेंगे, ऐसे अलग रहेंगे, अपने आप को मौन रखेंगे या फिर अपने सपोर्ट देंगे जब जरूरत होगी तो। पर जो अलग रह पाएगा ऐसी गिरी हुई संगति से, तो वो बच जाएगा। ये देखिए कैसे महाराज ने बोला है कि तो ये अपने ही कर्मों के कारण हम गिर जाते हैं, जब हम महिलाओं की आदर नहीं करते, जब हम दूसरों साधकों की नहीं आदर करते। ठीक है, तो अब देखिए, अब कई महिलाओं को बहुत पीड़ा होती है, कई जो साधिकाएं हैं उनको बहुत पीड़ा होती है कि भाई वर्षों से महाराज लेके आए और इसको वहां से छल कपट अपने पे काम नहीं किया, ईर्ष्या के कारण सारे मिल गए, क्योंकि सारों का उत्थान तो हुआ नहीं। तो एक जिसका हो रहा है, या फिर जैसे जो सही काम करती है या कर रहा है, उसको बाहर निकालना, ये भी एक प्रथा है, राइट। तो अब क्या हुआ कि पर जो साधिकाएं हैं वे जागी। कहां से जागी? किसी के उकसाने पर थोड़ी ना जागी हैं, कोई उकसाता थोड़ी ना है। जो स्वयं गुरुजनों का सहारा लेके गुरुजनों को सारथी मानकर चलता है, वो दूसरों को थोड़ा ना कहेगा मेरा सहारा बनो, उल्टी गंगा थोड़ा ना बहनी है। वो महिलाएं जो सुनती हैं वे जागती हैं। और कैसे जागी? गुरुजनों के ग्रंथों का अभ्यास कर गुरुजनों के आदेशों का पालन कर वे दूसरों के लिए जागी। और कई महिलाएं प्रार्थना तक रुकती हैं, पर कई महिलाएं कथा प्रकाश तक आके जाती हैं। और मुझे नहीं पता होता, मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे तो क्रोध की तरंगें ही आ रही होती हैं। मेरे तक तो जो गलत चीजें बोल रहे होते हैं उसका अटैक हो रहा होता है नॉन स्टॉप, लेकिन मुझे नहीं पता होता हो क्या रहा है। लेकिन महाराज ने बताना तो होता है क्या हो रहा होता है। तो क्या होता है कि कई साधिकाएं जाती हैं, वे गई, अध्यक्ष जी के पास भी गई। हाँ, मुझे नहीं पता क्या किस तरह की वार्तालाप की, और वो गई, अपने दायरे में से उठी, निकली और वे गई। हाँ, वे हमारे संचालक जी के पास जाते हैं कि भी ऐसे मत करो, फिर वे दूसरी साधिकाओं के साथ मिलती हैं, चलिए हम एक हो जाते हैं और फिर हम यहां जाना बंद कर देते हैं। जैसी उनकी सोच। लेकिन बात ये नहीं है कि
बात ये है कि किसी अन्य महिला के लिए खड़े होना, ये बात है। आज आप उनके लिए खड़े हो रहे हैं जहां से हो सकता है आपको कहीं लाभ की आवश्यकता हो लेटर ऑन, कि हमारे साथ कुछ होगा, या फिर कोई ना कोई गिव एंड टेक, क्विड प्रो जिसे कहते हैं, कि अच्छा हमें ऐसा मिला, चलो हम ऐसा करते हैं, इस तरह के भाव। लेकिन बात तो तब बनती है और बनेगी भी जब यही महिलाएं एक साधारण सी, कोई भी, किसी भी, जानती है नहीं जानती, या अपने परिवार की किसी महिला के साथ अगर गलत हो रहा है उसके लिए खड़ी होंगी। बात तो वहां है, वहां बनती है कि जहां जिन महिलाओं ने आपका साथ नहीं दिया और वो अगर मुसीबत में है और आप उन महिलाओं के लिए खड़ी होंगी, तब स्वामी जी महाराज का जो शिक्षाएं हैं वो फलित होंगी, है ना। अभी तो देखिए गुरुजनों की ओर से इन महिलाओं को प्रेम है, प्रेम के वशीभूत वो करती हैं, है ना। तरस आता है या फिर दुखी होती हैं कि भी ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपने आप को उस पोजीशन में देखती हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा हो तो कैसे होगा। बहुत बड़ी बात है, इतना भी करना बहुत बड़ी बात है। अपने छोटे से दायरे से निकलकर इतने बड़े लोगों को आप ईमेल करना, उन तक बात करना, उन तक सत्य की राह पर चलने का कहकर आना, बहुत बड़ी बात है। अगले को क्रोध आएगा कि एक छोटी सी और साधारण घरेलू महिला हमें बोल रही है, बिल्कुल बोल रही है। क्यों बोल रही है? क्योंकि गुरुदेव बुलवा रहे हैं। एक साधारण सा कोई बड़ी बात करता है, परमेश्वर उससे बुलवाते हैं। पर क्या मैंने कहा है? मुझे तो पता भी नहीं होता, पर मुझे लात घूसे तो पड़ रहे होते हैं। हाँ, लात घूसे तो पड़ रहे होते हैं। मैंने नहीं कहा। ये है कथा प्रकाश जी का, कि हम जब अपनी जाति को ऊंचा करने के लिए, अपनी संस्था को ऊंचा रखने के लिए, उसकी शुभता को और वो जो रियल सेंस में है वो बनाने के लिए प्रैक्टिकली ये काम करते हैं। दैट इज इट। सो इसलिए कईयों को कष्ट भी होता है, ऐसे आ जाते हैं कईयों। और मैंने नोटिस किया कि कईयों के महाराज टेस्ट लेते हैं। ऐसे लोगों का एक पर्टिकुलर, सबके टेस्ट होते हैं, सबको महाराज ने जहां कुछ देना होता है शूरवीरता का, या कोई डरते हैं उनके पास लेके आएंगे टेस्ट। हाँ, और फिर कई घबरा जाती हैं, कई कूदी मारती हैं, कई घबरा जाती हैं, कई कूदी मारती हैं। पर घबराने में भी अगर दूसरी महिला सपोर्ट करे, ये बात है। हाँ, अगर वो घबरा रही है कि मुझे पता नहीं क्या करूं, मुझे पता नहीं क्या डिसीजन लूं, हाँ क्या करूं, तो दूसरी महिला जब सपोर्ट करती है तब बात बनती है। बात है एक दूसरे के लिए खड़े होने की, सत्य के लिए खड़े होने की, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की। और बहुत सुंदर प्रभु ने आपको सुअवसर दिया होता है, आप करते हैं बात, ये बात है। और ये चीज जो है ये बचाएगी हमारी जाति को, ये बचाएगी हमारी संस्था को। क्योंकि जो कर्म फल हैं वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, वो तो हो ही नहीं सकता कि उसका प्रभाव ना दिखे, है ना। तो तभी महाराज कहते हैं कि कर्म जो होते हैं वो सोच समझ के करने होते हैं। तो क्या है कि पुरुष क्या, महिलाएं भी, जो पोजीशन में महिलाएं हैं और जो पोजीशन में पुरुष हैं, वो क्या करते हैं? सबसे घोर अपराध क्या करते हैं? वे दूसरी की साधना को साधना नहीं समझते। जब आप दूसरे की साधना का आदर नहीं करते, जब आप दूसरों में राम नाम का आदर नहीं करते हैं, तब आप जो पाप होते हैं तो वो तो फिर भुगतने पड़ते हैं। और परमेश्वर के रास्ते पर इस तरह के घोर पाप करने तो शोभा नहीं देते, है ना। ये चीज है। तो इसलिए यहाँ पर जो कथा प्रकाश जी को सबको गोष्ठी में पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर अकेले में पढ़ते हैं तो हम पढ़ छड्डे होते हैं,
लेकिन हम उसकी जब चर्चा करते हैं, एक एक पंक्ति दर पंक्ति का उसका रिजल्ट निकालते हैं, तो हमें फिर दिखता है, पता लगता है, बिल्कुल पता लगता है। सो इसलिए सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं वो अपने लिए खड़े हों, और बड़े सुंदर ढंग से खड़े हो रही हैं, बहुत सुंदर ढंग से। पहले जब तक हम अपने लिए नहीं खड़े हो सकते, हम दूसरों के लिए क्या खड़े होंगे, राइट? सो एक महिला को अपने लिए खड़े होना, अन्याय के लिए बोलना, अगर गलत बोला जा रहा है तो ध्यान से उसका बोलना। एक बहुत सुंदर, मोस्टली साधिकाएं समर्पित हैं, राइट? क्योंकि वो इन बैठकों को ले रही हैं और बैठकों में अपना सारा चर्चा करती है। तो एक साधिका जी ने कहा कि मुझसे इस बार गड़बड़ होगी बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा सुना ये बात, क्योंकि बहुत सी साधिकाएं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि हमने सही के लिए, सत्य के लिए बोला है, या फिर हमसे सच में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि सारे संकल्प हमारे स्वामी जी महाराज के आदेशों के अनुसार होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पति ने लोन लिया है और वो चुकता नहीं हो रहा, और फिर तो जल्दी कुछ हम करें कि चुकता हो जाए। अब उनके पति का स्वभाव है कि अपनी वो सैलरी का बहुत बहुत ज्यादा पार्ट अपने भाई को देते हैं, माँ को देते हैं। वहां माँ दूसरे भाई के साथ रहती हैं, तो अपने भाई को बहुत सारा धन उन्होंने दिया होता है। सो अब और जो पति ऐसा करते हैं वो अक्सर अपनी पत्नियों को नहीं सुनते, और वैसे भी पत्नी का कोई बनता नहीं कि वो सुनाए, क्योंकि उनका धन है और वो जो मर्जी करें। पति भी ऐसा ही सोचते हैं, वो अपने परिवार का वो, लेकिन उन्होंने अपने लिए भी ले रखा है अब लोन। अब उनको हो रहा है कि तो साधिका जी ने कहा, मैं मन में ये सोच रही, चलो मैं कहती हूँ कि चलो मैं भी नौकरी कर लूंगी और हम कट्ठे जो लोन है वो ऐसे जल्दी चुकता कर लेंगे, मेरा धन भी उसमें जाएगा लोन चुकता करने में। देखिए, लेकिन यहाँ पर गुरुजन ये अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप अपने परिवार का धन अपनी मनमर्जी से अपने पेरेंट्स को देते हैं, बिना कंसल्ट किए अपनी साइड ऑफ फैमिली को देते हैं, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो पत्नी है वो कमाना शुरू करे ताकि आपका लोन चुकता हो जाए, जो कि आपके पास अब धन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने दे रखा है। तो वो सोच रही, पत्नी सोच रही कि मैं ऐसे कहूंगी कि भाई, और इससे तो पति खुश भी होंगे कि हाँ भाई मेरा, पर क्या हुआ ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो जैसे ही बोलने लगी और उनके मुंह से क्या निकला, आप भैया से क्यों नहीं मांगते, आपने कितनी बार तो उन्हें लोन दिया है झटपट तो दिया है, कितना धन लोन लेके उन्हें अपना धन दिया है, और आप उनसे क्यों नहीं मांगते। देर तरह की बोलने की देर थी, कहते, और उन्होंने कहा कि अगर आप उनसे मांगेंगे और तो झट से आपका लोन चुकता हो जाएगा, उसको तो अब बिल्कुल देर नहीं लगेगी अब तो हो गई गड़बड़ देर तरह की पड़ गई। पर तो मैं साधिका जी को बोला कि क्योंकि आप समर्पित हैं और आप, लेकिन गुरुजन जो हैं वो समर्पित साधकों की ओर से यूज नहीं होने देते उन्हें, राइट? क्योंकि जो संसारी पार्टनर्स होते हैं, हम ऋण चुकाने आए हैं, लेकिन जो संसारी पार्टनर्स होते हैं वो अपनी फैमिली का कंसिडर नहीं करते जब उन्होंने हेल्प करनी होती है अपनी फैमिली की, राइट? तो वो अपनी फैमिली का ना सुनते हैं ना पत्नी का सुनते हैं, वो तत्काल मेरी फैमिली है, मेरा भाई है, ऐसे करके दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है, दीजिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो मैंने और जो लोन लिया है वो मेरी पत्नी मेहनत खुटाई करे, अपने पास वो पैसे ना रखे, मेरे लोन के चुकते में हेल्प करे। गुरुजन नहीं अलाउ करते, दे डोंट। क्यों? क्योंकि एक समर्पित साधक और स्पेशली महिलाएं प्रेम करती हैं, तो प्रेम के कारण वे अपने आप को
बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा देर, ऑलरेडी बहुत ज्यादा देरी होती हैं, थोड़ा नहीं देरी होती, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा देरी होती है, तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, इसलिए ये गुरुजन अलाउ नहीं करते। हाँ, जब लोन नहीं चुकता करना है और फिर जॉब करनी है, फिर तो करो, फिर करो, और वो कमाई तुम अपने पास रखो, तब तो बात है, राइट। लेकिन आप वो कमाई लोन चुकता करने में दो, और जहां से लेना चाहिए, वहां आप में हिम्मत ना हो बोलने की कि भैया मुझे ये लोन चुकता करना है, रिटर्न नहीं पैसे मांगते, मैंने दिए हैं, मेरा गिफ्ट है, उनको दिए हैं, तो फिर यहाँ पर फिर गड़बड़ होती है। तो इसलिए गुरुजन बहुत आपकी रक्षा करते हैं इन चीजों में, कि आप अनड्यू, क्योंकि आप गिवर बन जाते हैं, आप देने वाले बन जाते हैं और रुकते नहीं हैं, तो वहां पे आपको पुल बैक करते हैं, क्योंकि दुनिया संसार तो स्वार्थी लोभी है ना, इसलिए वहां पे रोकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर सत्य कहा है, हाँ, लेकिन और उन्होंने कहा पता नहीं, ये जो शब्द थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं ये शब्द कहाँ से आए। वो कहते मैं तो कुछ और बोलने जा रही थी, पता नहीं मेरे मुंह से ये कहाँ से निकल गया, क्योंकि ये सत्य था और ये गुरुजनों ने काम किया, क्योंकि आपको पति को चिंता लगी हुई है, जल्दी लोन चुकता हो जाए, रास्ते निकालो, सोचो। तो जब उन्होंने सोचा तो वो तो वो सही नहीं पड़ा, राइट। तो यहाँ पर ये गुरुजन बड़े ध्यान रखते हैं और रखते हैं, एक साधक की जो समर्पित होता है, शरणागत होता है, उसको वे चलाते हैं, वे रोकते हैं और वे बुलवाते हैं। सो इसलिए पति गुस्सा हो गया, वो इसलिए क्योंकि सत्य के कारण वे गुस्से हुए पर सत्य था, बिल्कुल सत्य था, राइट। क्योंकि आपने अपने परिवार के लोन की चिंता नहीं की, लेकिन भाई के परिवार के उनके कामों में ज्यादा दखल अंदाजी करके की, तो अब आप फंस गए, अब आपको मेहनत करनी पड़ी, तो कीजिए मेहनत, राइट कीजिए मेहनत। सो बहुत ही सुंदर आज का दिन रहा, बहुत ही सुंदर, और भजन संध्या तो गजब की रही, बहुत ही सुंदर, इतना आनंद था। आप यकीन मानिए कितने सारे साधक नहीं आ पाए, वो नहीं कर पाए थे सेवा, जो लिस्ट गई थी। और महाराज ने क्या किया कि जो साधकों की ड्यूटी लगी थी उन्हीं को डबल कर दी, उन्हीं में से कईयों को डबल हो गई, और बहुत बहुत ही सुंदर, इतना आनंद था, बहुत ही ज्यादा। और मेरा भी इतनी बहुत कृपा बरसी। देखिए, मैं जैसे सत्संग करती हूँ, जैसे मुझे नया स्थान दिया है महाराज ने करने के लिए, तो वहां पर महाराज ने, मैं कहीं और बैठ के करती थी, और देखिए इतनी भारी कृपा बरसी कि महाराज बिल्कुल श्री अधिष्ठान जी के सामने लेके आए कि यहाँ बैठ के गाओ, यहाँ बैठ के करो, और मेरी पोजीशन बिल्कुल, और मैंने जब ये देखा कि महाराज ने क्या किया है, तो मेरे पास शब्द ही नहीं, बिल्कुल उनकी कृपा के, उनका, और कितने दिन से मैं कर रही थी, लेकिन ये उनका इस तरह से करना, और फिर जो आनंद देना है मेरे प्रभु, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सो बहुत ही सुंदर रहा, और बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव है कि साधक एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, बहुत सुंदर है। मेरे लिए और भी विशेष है कि महिलाएं एक दूसरे की खड़ी होती हैं, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में महिलाएं खड़ी हों और गिर चुकी हैं बहुत ज्यादा। सो बहुत ही मंद है ज्योति, महाराज ने लिखा है प्रवचन पीयूष जी में। तो ये ऐसे ही करके वो ज्योति जो है वो खिलेगी, और फिर बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए, और फिर एक दूसरे के लिए नहीं खड़ी होंगी, एक दूसरे की पीड़ा नहीं समझेंगी, तो फिर गड़बड़ है। कुटिल तो होगा, ये लोग तो चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण तो हम बढ़ते हैं,
इन्हीं के कारण तो हम एक होंगे, और हमें एक होना है। ये हमारे सदगुरु महाराज का बहुत बहुत प्रगाढ़ इच्छा है। उनको बहुत अच्छा लगता है सत्य के लिए संगठन होना, सही चीजों के लिए, सही आदर्शों के लिए सारे एक मिलजुल करना। ये नहीं कि दूसरे को गिराने के लिए, दूसरे को बाहर करने के लिए एकजुट हो जाओ, छल कपट, इससे तो गुटबंदी कहते हैं, इससे तो पाप कर्म बढ़ते हैं, इससे तो पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, राइट। और लेकिन संगठन होता है शुभ कार्यों के लिए, एक दूसरे के न्याय के लिए खड़े होने के लिए, एक दूसरे के बोलने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब टेस्ट होते हैं, ये सब जो हम सीख रहे होते हैं उसका प्रैक्टिकल रूप करने ये टेस्ट होते हैं। सो बहुत सुंदर महिलाएं, बहुत सुंदर साधिकाएं पास हुई, उनका उत्थान हो रहा है। लेकिन मैं अपने लिए पर्सनली कहूंगी कि अगर किसी को उठाना है तो उसके बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरों को नहीं बोलना जाके आप ये करो, आप वो करो, ये भी अच्छी बात है दूसरों के लिए बोलना, लेकिन अगर किसी महिला को उठाना है उसे कहना कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम खड़ी हो, है ना, तुम खड़ी हो। और हम, और ये बहुत सुंदर चीज है, और ये इनकी प्रभु की गुरुजनों की कृपा से ही होता है, राइट। सो यस, this is a changing face of women, right। और अगर संस्था में women महिलाएं ऐसे कर रही हैं तो वो सोसाइटी में भी डेफिनेटली ऐसे करेंगी, या बिल्कुल करेंगे। अन्याय के प्रति, गलत चीजों के प्रति हमें, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमारा उत्थान नहीं होगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।